पूछा था, कानून व्यवस्था पे क्या रहना है? ये जो साथी ने सवाल पूछा, कन्नौज में भी घटनाएं हो रही हैं, आपको ये नहीं पता कि पुलिस पे दबाव कितना है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो न जाने कहाँ से फोन आएंगे, क्या क्या दबाव बनेगा। और याद कीजिए, जब मैं राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहा था सर, 2 दिन पहले कन्नौज में यशो के साथ ही लूट हुई है। शांति रख थोड़ी देर। जिस समय में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा था, मैंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए शामिल हैं तालीग्राम के दंगे में, और सच्चाई वो सामने आई। मुझे खुशी इस बात की कि सभी पकड़े गए और वो पर्दाफाश हुआ, साजिश थी वो। क्या बीजेपी के लोग नहीं शामिल थे उसमें? कौन नहीं जानता बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे। और जो कन्नौज में दंगा हुआ, दुकानों का नुकसान हुआ, उसमें भी शामिल बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था, जमीन दिखाई दे रही थी। किसी ने मदद की जो मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ? समाजवादी पार्टी ने मदद की। और हम आज भी कहते हैं, किसी का नुकसान होगा, कोई अपमानित होगा, तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। भैया 2 दिन पहले और अरे रुक जा भाई, असली बात तो कहने दे। कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? कहीं सूटकेस में मिलने, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना? आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं? आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई, कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। सरकार लगी है अन्याय कराने में। जहां चुनाव होगा, प्रधान जी को पकड़ लाओ, चुनाव है, समाजवादी कार्यकर्ता पकड़ लाओ। क्या कोई कल्पना कर सकता है आजम खान साहब पे इतने मुकदमे लगे हों? आप बताइए, दीपक यादव झांसी में जेल चले गए, क्या नहीं दिखाई दे रहा लोगों को? ये सब झूठे मुकदमे लगा रही भाजपा ने अपने स्वार्थ। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी, तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी। सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री जी को खुद स्वीकार करना पड़ेगा कि बेटियां और महिलाएं असुरक्षित हैं। जब तक स्वीकार वो खुद नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। श्रद्धा मर्डर मामले में जो है आफ्ताब को लेकर के एक आ जा रहा है कि लव जिहाद किया गया है, तो क्या लग रहा है कि ये चुनाव देखते हुए जो अभी गुजरात बीजेपी वो काम करेगी जिसमें कोई बजट नहीं खर्च होता है। योगा करिए आप, कोई बजट खर्च होना है उसमें? कोई बजट खर्च होना है? बीजेपी का एक मुद्दा उठा लीजिए, आप अगर एक्सप्रेस वे का वादा करोगे तो आपको बजट चाहिए, पैसा लगेगा। गरीबों के लिए अस्पताल, एम्बुलेंस चाहिए तो पैसा लगेगा। इस सरकार के बारे में क्या बात करें? बताओ, अस्पताल में मच्छरदानी लगी हुई है, मच्छर पकड़ना बाहर, गंदगी हटानी। आज बताइए, नगर पालिका और इसमें कौन लोग हैं, किसके लोग बैठे हुए हैं? जितने बीजेपी के लोग बैठे हैं, कूड़ा है वहां पर, गंदगी है, मच्छर है, डेंगू है, बीमारी है, और इसीलिए लोगों की जान जा रही है। आप बताइए, अस्पताल में सरकार देखने जा रही है मच्छरदानी ठीक लगी है कि नहीं लगी है? इन्होंने कूड़ा क्यों नहीं हटाया, नालियां साफ क्यों नहीं की? सरकार किसकी थी है? आप देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निकाय या नगर निगम में बैठे, सब जगह गंदगी है। और कूड़े के लिए टैक्स लेते हैं, जो आप डीजल पेट्रोल चलते हैं, क्या सेस नहीं लगता उसमें आपके? जब आप ही नहीं जागोगे तो किसको जगाएं हम? अरे पत्रकार भाइयों, आप जग जाओ, नहीं डेंगू हो जाएगा आपको। भैया